चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर आज से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत होगी। बता दें कि बिहार में एक एक जिला, एक एक कस्बे का दौरा करेंगे और लोगों से मिलेंगे। प्रथम चरण की यात्रा में 8 से 13 फरवरी तक को वो बिहार यात्रा पर रहेंगे। आज वह पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में मीटिंग करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर का फिर से बिहार यात्रा शुरू हो गया है और आज वो पश्चिमी चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या कुछ मंशा इसके पीछे नजर आ रही है? प्रशांत किशोर 3 महीने के अंतराल के बाद बिहार की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। करारी हार, सरकार बनाने का सपना, जनता दल यू को 25 सीट पर लपेटने का सपना। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में यह कहना कि राष्ट्रीय जनता दल 2.5 अंक भी पार नहीं कर पाएगी और हमारी टक्कर बीजेपी के साथ है। लेकिन जनता ने जो फैसला सुनाया वो फैसला ये था कि आप अभी बिहार की राजनीति में मैच्योर नहीं हुए हैं और आपकी कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और आप सक्रिय हो रहे हैं। जनता को बताना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए हैं। आज से उनकी यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से शुरू हो रही है। प्रशांत किशोर पटना से पश्चिम चंपारण के लिए रवाना हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हम आपको जानकारी दे दें कि प्रशांत किशोर की यात्रा का जो ये पहला चरण होगा वो पश्चिम चंपारण से होगा और इस दौरान 8 से लेकर 13 फरवरी तक वो बिहार की यात्रा पर रहेंगे और पश्चिम चंपारण में वो अब कई स्थानों पर आज मीटिंग करेंगे, अपने पार्टी के लोगों से मिलेंगे, जनता से संवाद करेंगे और बताएंगे कि हम अगले 5 साल में आपके बीच जनता के किन किन मुद्दों को लेकर के आएंगे। इस यात्रा का 2 मतलब है। एक है जनता से इंटरेक्ट करना, एक है जनता से मुलाकात करना, एक है जनता को बताना कि जिस सरकार को आपने चुना है वो सरकार आपके लिए काम करने वाली नहीं है। बिहार का भविष्य कोई है तो वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर ये जनता के बीच मैसेज लेकर जा रहे हैं। दूसरा, अपने संगठन को मजबूत करना, अपने संगठन के लोगों से मुलाकात करना, संगठन को धारदार बनाना, ये दोनों मकसद है प्रशांत किशोर की यात्रा का। और ये यात्रा आपको मैं बता दें 9 फरवरी को ये यात्रा बेतिया में होगी, 10 फरवरी को मोतिहारी पूर्वी चंपारण, 11 को दरभंगा में, 12 को मुजफ्फरपुर में, उसके बाद 13 फरवरी को वैशाली में इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा का शेड्यूल यही है, संगठन की मजबूती, पार्टी की मजबूती और जनता के बीच जाकर बताना कि बिहार के भविष्य प्रशांत किशोर हैं, बिहार का भविष्य जन स्वराज है और क्या कमियां रह गई वो ये भी गिनाएंगे। अगर हमें कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करेंगे। तो आज जिस तरीके से प्रशांत किशोर इलेक्शन के टाइम में मैदान में उतरे थे तो लगातार यही चर्चा का विषय था कि प्रशांत किशोर हार के बाद से बिहार छोड़ देंगे, दिल्ली वापस लौट जाएंगे। लेकिन वापस 3 महीने के बाद से बिहार प्रशांत किशोर आ गए हैं। तो वैसे लोगों को क्या ये करारा जवाब प्रशांत किशोर अपनी यात्रा के जरिए दे रहे हैं? हाँ, देखिए, कयास तो लगाए जा रहे थे कि चुनाव के बाद अगर हार गए, जिस तरीके से करारी हार हुई, करारी हारी से कहा जा सकता है, वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन फिर वो वापस आए 3 महीना के बाद और आज से पूरे बिहार में उनकी यात्रा की शुरुआत है। देखिए, प्रशांत किशोर का ये कहना है कि हम बिहार में 4 मुद्दों पर सरकार से लड़ेंगे, शिक्षा, बेरोजगारी और सबसे बड़ा पलायन। उनका कहना है कि पलायन जब तक बिहार से नहीं रुकेगा बिहार विकास नहीं करेगा, बिहार समृद्धि नहीं होगा बिहार में। और आज आप देखिए, जब पहली बार जब वो आज जाएंगे तो देखिए सरकार पर कितना प्रहार बोलते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने सरकार को 6 महीने का समय दिया है, सरकार 6 महीने में देखते हैं अपने किन किन वादों पर खड़े उतरने की कोशिश करती है। लेकिन आज जनता के बीच आज से इंटरेक्ट और ये बिहार में पूरी यात्रा पर निकल गए हैं। एक बड़ा दल, एक बड़ा उनके पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के बड़े नेताओं का दल भी उनके साथ घूमेगा और बस 2 ही मकसद है। पहला, जनता के लिए हम हैं, आप हमें समर्थन कीजिए आने वाले दिनों में जो चुनाव हो उसमें। और दूसरा, संगठन को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना। हर जिले में बैठक करेंगे अपने संगठन पार्टी के साथ, जनता के साथ मीटिंग करेंगे, पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग करेंगे और एक बिगुल फूकने फिर जा रहे हैं कि बिहार का भविष्य जन स्वराज है, बिहार का भविष्य जन स्वराज ही संभाल सकता है, बिहार के भविष्य को संभाल सकता है। और जो सरकारें बनी हैं निश्चित तौर पर वो सरकार प्रभावित किया हुआ वोट ली है। क्योंकि आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका डाली गई थी, लेकिन याचिका उन्होंने वापस ले ली सीजीआई की टिप्पणी के बाद। अब सवाल यही है कि जनता के बीच जाकर
वो एक बार फिर अपना एक बड़ा वोट बैंक बनाना चाहते हैं। सफल कितना हो पाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन चलिए मरबूब नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें, चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर आज से बिहार की यात्रा पर निकल गए हैं।